ब्राइडल मेकअप किट में क्या क्या चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल शॉप विद जीटी। वेडिंग सीजन इज़ गोइंग ऑन गाइज एंड ऐसे में हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। अगर हम किसी दूसरे के घर की शादी में जा रहे हैं तो भी हमें बहुत सारे अपने आउटफिट्स डिसाइड करने पड़ते हैं। अगर हमारे खुद के घर में शादी हो रही होती है तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। लेकिन कहीं अगर आपकी खुद शादी हो रही है तो ऐसे में बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। फ्रॉम योर आउटफिट टू योर ज्वेलरी टू योर शॉपिंग टू योर वेन्यू, सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है। ज़्यादातर ब्राइड्स टू बी शादी के पहले बहुत मेकअप यूज़ नहीं करती हैं। ज़्यादातर लोग शादी के पहले ज़्यादा मेकअप या तो करते नहीं हैं या करना पसंद नहीं करते हैं। शादी के बाद आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप एवरी टाइम पूरा डॉल्ड अप रहें। कहीं पे भी आपकी नई नई शादी हुई है और आपको किसी से मिलने जाना है, कोई रिलेटिव्स आपके घर में आ रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेड कि आप अच्छे से तैयार होके रहें। सो आपको एक ब्राइडल मेकअप किट तैयार करना होता है। जो आप शादी के टाइम पे शॉपिंग करते हैं तो आप अपने मेकअप किट की भी शॉपिंग करते हैं। ब्राइडल मेकअप किट में क्या क्या चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वैसे तो मेकअप के बहुत सारे आइटम्स होते हैं गाइज़, एंड आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक टाइप का आइटम मेकअप का ख़रीदें, उस पर पैसे लगाएं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो हम यूज़ ही नहीं करते हैं। हम लोगों की देखा देखी या हमने कोई ऐड देख लिया, कोई वीडियो देख लिया, मेकअप ट्यूटोरियल देख लिया, तो उसको देख के हम कुछ मेकअप्स ख़रीद लेते हैं। उसे यूज़ कैसे करें या कहाँ करें, हमें उसकी ज़रूरत है नहीं है, हम नहीं समझ पाते हैं और वो पैसे पूरे हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में गाइज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितनी चीज़ें हैं जो आपको अपने ब्राइडल मेकअप किट में इंक्लूड करनी चाहिए, जो कि मस्ट हैव्स होनी चाहिए। वैसे तो गाइज़ बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, बट हम हर एक प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे। मैं इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना चाहती हूँ जो आपके लिए एकदम ज़रूरी है और जो शादी के बाद आपको बिल्कुल ज़रूरत पड़ने वाली है। जिनकी जितने भी प्रोडक्ट्स के लिंक्स मुझे मिल जाएंगी गाइस, उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स या तो मैंने नायका से ऑर्डर किए हैं या अमेज़ॉन से ऑर्डर किए हैं। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स मैंने अपने लोकल मेकअप स्टोर से भी लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्राइडल मेकअप किट एसेंशियल वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला चीज़ जो हमें अपने फेस पे मेकअप लगाने से पहले करना चाहिए, दैट इज़ CTM। दिस इज़ क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो हमारे पास सबसे पहले तो एक अच्छा क्लेंजर, फेस वॉश, एक टोनर और एक मॉइस्चराइज़र अच्छा होना चाहिए, राइट। आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। टोनर और मॉइस्चराइज़र जैसे भी आपकी नीड है आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्किन सेंसिटिव है और ड्राई भी है, तो इसलिए मैं ये दो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। मामा अर्थ का एक्वा ग्लो फेस वॉश। विंटर्स में स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है गाइस, और इसी वजह से मैं विंटर्स में ये प्रोडक्ट यूज़ करना पसंद करती हूँ। ये सेटिफिल का जेंटल स्किन क्लेंजर है गाइस, और ये बहुत अप्रोप्रिएट है उनके लिए जिनकी बहुत ही सेंसिटिव स्किन है एंड जिनकी ड्राई स्किन है। टोनर के लिए गाइस मैं बायोटिक का हनी वाटर टोनर यूज़ करती हूँ। अगेन ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ही परफेक्ट है। जिनकी ऑयली स्किन होती है वो इनका कुकम्बर वाटर भी यूज़ कर सकते हैं एज अ टोनर। तो फेस मॉइस्चराइज़र के तौर पे आप लैक्मे का पीच मिल्क यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी सूदिंग, वेरी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र। फेस की क्लेंजिंग करने के बाद हम टोनिंग करते हैं एंड टोनिंग करने के बाद हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। ये 3 स्टेप्स करने के बाद अब आपका फेस एकदम रेडी होता है फॉर मेकअप। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं प्राइमर। प्राइमर का काम होता है हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ कर देना, या उनको आप कह सकते हो ब्लर आउट कर देना। हमारी स्किन कई बार बहुत ज़्यादा अनइवन होती है बिकॉज ऑफ द ओपन पोर्स, एंड उसको कम करता है प्राइमर। इसका ये काम होता है। मेकअप बेसिकली एक तरीके से पेंट करना है, राइट। लोग कहते हैं मेकअप आर्ट है, तो मेकअप इज़ बेसिकली पेंटिंग योर फेस, राइट। सो हमारा जो फेस है, हमारी जो स्किन है वो कैनवस है, और हम जो भी प्रोडक्ट्स अपने फेस पे लगा रहे हैं वो सारे कलर्स हैं, है ना। तो हमारा कैनवस अगर स्मूथ होगा
तो हमारा कलर्स भी उतने अच्छे से खिल के आएंगे, उतने अच्छे लगेंगे, उतने इवनली लगेंगे, इवनली स्प्रेड होंगे। लेकिन अगर हम बेसिकली स्मूथ नहीं है तो कलर्स भी पैची हो जाएंगे, कहीं पे ज़्यादा कलर लग जाएगा, कहीं पे कम कलर लग जाएगा, राइट। सो उस हमारे स्किन की कैनवस को स्मूथ करने के लिए ही हम प्राइमर यूज़ करते हैं। तो गाइज़ मैं अभी लोटस का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको लेना होता है एंड ये काफ़ी अच्छा है। ये इको स्टे इंस्टा स्मूथ परफेक्टिंग प्राइमर है एंड आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम लोग अब जल्दी जल्दी बात करते हैं। प्राइमर के बाद नेक्स्ट गाइज आपको चाहिए होता है फाउंडेशन। अगेन मैं लोटस का ही फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मैटिफाइंग फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। मेबलिन वगैरह, मेबलिन फिट मी फाउंडेशन की काफ़ी अच्छी रेंज है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन काफ़ी ड्राई है सो यू कैन गो विद अ सेटिन फिनिश और ड्यूई फिनिश फाउंडेशन विच इज़ दिस लोटस फाउंडेशन। आई एम लविंग दिस फाउंडेशन राइट नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हर रोज़ फाउंडेशन नहीं लगा सकते हो बिकॉज एवरी डे के लिए आप हर रोज़ इतना हैवी आपको मेकअप नहीं चाहिए होता है, इतना हैवी कवरेज का फाउंडेशन नहीं चाहिए होता है। सो यू कैन गो विद अ बीबी और सीसी क्रीम। सो आई एम यूजिंग दिस लोटस एक्सप्रेस ग्लो 10-in-1 BB cream and you can also go with other Lakme or Pond's BB cream, they also really nice. नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं गाइज कंसीलर। हमें कंसीलर चाहिए होता है बिकॉज ऑफ द यू नो ऑल द ब्लेमिशेस एंड डार्क स्पॉट्स जो हमारे स्किन पे होते हैं उसको कवर करने के लिए। एंड जैसे कि मेरे काफ़ी डार्क सर्कल्स है राइट नाउ। आई हैव सम पिम्पल स्कारिंग गोइंग ऑन माई फेस एंड पिगमेंटेशन हो जाता है हमारी स्किन पे। तो इस तरीके के जो भी स्पॉट्स होते हैं स्किन पे उनको इवन आउट करने के लिए हम कंसीलर यूज़ करते हैं। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस कलर बार कंसीलर. It is a very high coverage concealer and it's really good. So you can go with any concealer you want. Concealer लगाने के बाद guys it's really necessary to set up that concealer because हमारे स्किन पे बहुत स्मॉल रिंकल्स भी होते हैं, फाइन लाइन्स होती हैं। एंड जब भी हम कोई भी एक्सप्रेशंस हमारे फेस पे आते हैं, इवन इफ वी आर लोअरिंग आवर आई लैशेज और जस्ट रोलिंग आवर आईज, रोलिंग आवर आईज और समथिंग लाइक दैट, हम कुछ भी इस तरीके का काम करते हैं तो हमारे स्किन के चारों तरफ, हमारे आइज़ के पास चारों तरफ स्पेशली ये लाइंस आ जाते हैं। या हम स्माइल करते हैं या हम बात करते हैं तो इस तरह के ये लाइंस हमारे स्किन के पास में लिप्स के अराउंड बन जाते हैं। अगर हम अपने कंसीलर को सेट नहीं करेंगे तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो केकिंग और क्रैकिंग को अवॉइड करने के लिए हम उसको सेट करते हैं ना। सेट करने के लिए आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन गो विद लूज पाउडर ऑल्सो। राइट नाउ आई हैव अ कॉम्पैक्ट ऑफ लैक्मे एंड दिस इज़ रियली नाइस। इसमें SPF 23 UVA एंड UVB प्रोटेक्शन भी है, सो इट्स ऑल्सो गोइंग टू वर्क एज अ सनस्क्रीन। And if you want you can go with this Lakme rose powder with sunscreen. This is a loose powder guys and this is really nice, so you can buy any of the options you want. Also guys अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं या ज़्यादा पिगमेंटेशन है and if you want to use a corrector then you can go with this palette. This is Insight Pro Concealer palette and this is really nice. It has a set of 6 colors and so it looks like this. and guys इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं. You can use these 2 dark shades for contouring and you also have an orange color corrector and a green one, purple and yellow one, and you can use it in different ways. स्किन केयर के बारे में तो हमने बात कर ली गाइज, लेकिन व्हाट अबाउट लिप केयर. सो लिप्स पे भी हमारे लिप्स की स्किन भी काफ़ी सेंसिटिव होती है एंड सर्दियों में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा लिप्स ड्राई हो जाते हैं, चैपी हो जाते हैं. तो हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज रखने के लिए गाइज वी नीड टू यूज़ अ लिप बाम एंड राइट नाउ आई एम यूजिंग बायोटिक लिप बाम, दिस वन. Now guys, I have already told you that I have dry skin. तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग द विंटर्स बिकॉज ऑफ चैपी लिप्स एंड ऑल. मेरे लिप्स इतने ज़्यादा फट जाते थे. आई ऑल्सो हैव दिस हैबिट ऑफ टचिंग माई लिप्स थ्रू आउट एंड उसकी वजह से काफ़ी मेरे लिप्स चैप हो जाते थे, ठीक नहीं होते थे एंड कभी कभी तो ब्लड जैसा आ जाता था. सो मैंने बहुत डिफरेंट लिप बाम्स ट्राई करे हैं. ट्रस्ट मी गाइज, मैंने बहुत डिफरेंट कंपनीज़ के ट्राई करे हैं बट दिस वन इज़ बाय फार दी बेस्ट. मेरे लिप्स इस समय बिल्कुल भी चाप नहीं होते हैं एंड बिल्कुल क्रैक नहीं होते हैं. नेक्स्ट आइटम जो कि हमारे ब्राइडल मेकअप किट में होना एकदम ही एसेंशियल है, दैट इज़ ब्लश.
सो दोस्त पीची चीक्स किसको नहीं अच्छे लगते हैं। आप पूरा मेकअप कर लेते हैं, आप अपना मेकअप बेस रेडी कर लेते हैं, देन होता क्या है कि आपका पूरा फेस एक सिंगल टोन का लगने लगता है, हमारा वो फ्लश्ड लुक नहीं आता है। सो दिस इज़ द ब्लश विच आई एम यूजिंग राइट नाउ गाइज। दिस इज़ फ्रॉम कलरबा एंड इसका जो शेड है ये बहुत ज़्यादा पिंक नहीं है। सो ये एकदम लाइट पीच शेड है विच आई रियली लाइक एंड ये आपको बहुत ही नेचुरल टिंट देता है आपके चीक्स पे, तो ये बहुत प्यारा लगता है। अगली चीज़ जो होना आपके पास एकदम एसेंशियल है गाइज, वो है आई शेडो पैलेट। उसके बिना काम नहीं चलता है। सो ट्राई टू इन्वेस्ट इन अ नाइस आई शेडो पैलेट बिकॉज आप एक बार ले लेते हैं और फिर वो काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। ट्राई टू इन्वेस्ट इन अ पैलेट जिसमें काफ़ी सारे कलर्स हो, तो आप उनको हर तरीके से डिफरेंट लुक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने गाइज ये स्विस ब्यूटी का विंकी कलर आई शेडो पैलेट लिया है जिसमें 36 डिफरेंट शेड्स हैं। लेट मी जस्ट शो यू। सो दिस इज़ द पैलेट एंड सी इसमें कितने सारे कलर्स हैं। if I want I can also use this palette to you know, fix my brows and everything because it has all these black and brown shades also, it has shimmery golden and silver shades also। तो हाइलाइटर के जैसा भी इसके कुछ शेड्स को यूज़ कर सकती हूँ। आप देखिए इसमें हर तरीके के शेड्स हैं, बहुत डिफरेंट कलर्स हैं इसमें। आई कैन यूज़ इट फॉर मल्टीपल लुक्स। तो इस तरीके की पैलेट में आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए, ये पैलेट आपके लिए हमेशा काम आने वाली है। वी यूज़ हाइलाइटर टू यू नो हाईलाइट आवर फीचर्स। हाँ, तो हम एक हाइलाइटर लेते हैं। हाइलाइटर अलग अलग शेड्स में आते हैं, मोस्टली आपको सिल्वर गोल्डन या फिर रोज़ गोल्ड मिल जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू योर अंडरटोन आप अपने हिसाब से हाइलाइटर ले सकते हैं। अगर आपका वार्म अंडरटोन है तो आप शैम्पेन या फिर गोल्ड में लीजिए, गोल्ड कलर में हाइलाइटर लीजिए। अगर आपका कूल अंडरटोन है तो आप सिल्वर हाइलाइटर लीजिए। मैंने अपने लिए वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लिया है एंड दिस इज़ अ वेरी सटल शेड ऑफ शैम्पेन रोज़ गोल्ड कलर। सो आई एम रियली लाइकिंग दिस हाइलाइटर राइट नाउ। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली हाइलाइटर है गाइज, तो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ इट। आई शैडो, ब्लश, हाइलाइटर, ऑल दीज प्रोडक्ट्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये तो प्रोडक्ट्स हो गए, लेकिन इनको लगाने के लिए हमारे पास मेकअप ब्रशेज़ होने चाहिए। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप एक बहुत बड़ा 30 ब्रशेज़ का एकदम प्रोफेशनल मेकअप ब्रशेज़ का सेट ख़रीद लो बिकॉज उतना रिक्वायर्ड नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 ऐसे ब्रशेज़ हैं जो आपके पास होने ज़रूर ही चाहिए, जिसके बिना आपका गुजारा नहीं होना है। जिसमें एक तो ये इस तरह का पाउडर ब्रश है, ये ब्रश आप ले सकते हैं। ये ब्रश से गाइज़ मैं पाउडर भी लगा लेती हूँ, सेटिंग करने के लिए भी यूज़ करती हूँ और इससे मैं ब्लश भी लगाती हूँ। मेरे पास एक ये हाइलाइटर ब्रश है, एक ये आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है। अभी मैंने यूज़ करे हैं तो सब गंदे हो रखे हैं ब्रशेस। एंड एक ये पॉइंटी आई शेडो ब्रश है, इससे मैं हाईलाइट वगैरह करने के लिए यूज़ करती हूँ, हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। एंड इसके अलावा अगर मुझे काजल वगैरह स्मच करना होता है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ब्रश है उसके लिए। ये जो ब्रश का किट मैं आपको बता रही हूँ गाइस, ये मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन ही और इसकी भी मैं लिंक आपसे शेयर कर दूँगी। इसमें देखिए कितने सारे डिफरेंट ब्रशेज़ हैं एंड दीज लुक रियली प्रिटी। ये देखिए, ये आपको इस तरीके के एक पैकेजिंग में मिलते हैं। आई मेकअप की बात कर रहे हैं गाइस, तो काजल के बिना तो काम ही नहीं चलना है, मतलब काजल तो चाहिए ही चाहिए। देयर आर सम पीपल जिनका ना मेकअप का मतलब यही होता है कि आँख में काजल लगा लिया और लिप्स पे लिप बाम लगा लिया एंड हो गया। एंड सीरियसली बताऊँ तो आई एम वन ऑफ दोज पीपल ओनली। तो काजल के बिना तो मेरा गुजारा होना ही नहीं है। काजल, आईलाइनर, ब्राउ पेंसिल एंड मस्कारा, दीज 4 थिंग्स आर ऑल्सो समथिंग विच यू शुड इन्वेस्ट इन। लैक्मे आइकॉनिक का ये काजल पेंसिल है। अपार्ट फ्रॉम दैट लैक्मे का ही गाइज मेरे पास ये ब्राउ पेंसिल है। लाइनर, आई कांट यूज़ दैट लिक्विड आई लाइनर, मेरा बहुत हिल जाता है इधर उधर, मैं कभी भी सेम नहीं लगता दोनों आँखों में। फॉर मी दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग। सो ये आपका जो स्केच पेन होता है बिल्कुल उस टाइप का ही ये आई लाइनर है। ये देखिए, ये फेसेस कनाडा का है गाइज एंड दिस इज़ रियली नाइस एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़। Apart from this is the mascara which I use. So I don't use mascara a lot. This is the mascara from Maybelline and this is called Lash Sensational Waterproof Mascara.
बहुत अच्छा मस्कारा है गाइस, टोटली वाटरप्रूफ है एंड आपके आईलैशेस को काफ़ी कर्ली एंड काफ़ी वॉल्यूम दे देता है इंस्टेंटली। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है गाइस वो है लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाने से पहले हम क्या लगाते हैं, लिप लाइनर। सो ड्यूरिंग द नाइका सेल मुझे ये बहुत अच्छा लिप लाइनर का सेट मिल गया था गाइस एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे बिकॉज उसमें बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं। इट्स फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी। सो सी दिस इज़ अ टिन बॉक्स एंड इसके अंदर आपको 10 डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं। इट्स लाइक दिस एंड इसमें बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, from red to pinks and browns and also it has some really nice nude color shades also। तो ये आपके बहुत सारे वैरायटी ऑफ डिफरेंट लिप कलर्स के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स अ रियली नाइस ऑप्शन इफ़ यू वांट टू ट्राई इट आउट। लिपस्टिक के लिए गाइज आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको पसंद है, फ्रॉम लैक्मे टू लोटस और मेबेलिन टू मैक, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। राइट नाउ तो आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन न्यूयॉर्क लिपस्टिक एंड इट्स अ रियली प्रिटी rose, dried rose shade and it's really nice. It gives you a really nice that pinkish nude color on your lips। अगर मुझे पार्टीज़ में जाना है गाइज एंड आई वांट कि रेड लिपस्टिक मैं कैरी करना चाहती हूँ, सो आई गो विद दिस मैक लिपस्टिक। The shade is called Ruby Woo। Have these I also have a lipstick from In Color। They have this lipstick crayons and they're also really nice। अगर आप चाहें तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। वो इतना प्यारा मैट लुक देते हैं, मैट फिनिश देते हैं एंड दे आर काइंड ऑफ लाइक दोज क्रीमी मैट्स। अगर आपका लिप्स बहुत ड्राई भी हैं तो आप सिंपली बस एक लेयर आप लिप बाम लगाइए एंड उसके ऊपर में आप अपने मैट लिपस्टिक को या मैट क्रेयॉन को लगा लीजिए, लिप क्रेयॉन को। इतना प्यारा लुक आता है ना गाइज उससे, तो आप उसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि ये आपकी मैक लिपस्टिक थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है, बट अगर आप चाहें तो इन कलर का ये जो मैं आपको लिप क्रेयॉन बता रही हूँ दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल। जैसे गाइज अभी हमने बात करा कि अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आई शेडो है या ब्लश है, तो इनको लगाने के लिए हमें ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है, मेकअप ब्रशेस की। तो सिमिलरली जब हम कंसीलर, फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं तो उसको लगाने के लिए भी वी नीड अ ब्यूटी ब्लेंडर। तो आप कोई भी एक ब्यूटी ब्लेंडर आप इसमें प्लीज़ आप एक लीजिए और इन्वेस्ट करिए। ये आपके ब्राइडल मेकअप किट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करिएगा। आपको आराम से कोई भी मेकअप स्टोर पे मिल जाएगा, कोई भी मेकअप की शॉप पे मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन नायका से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स के अलावा गाइज आप अपने ब्राइडल मेकअप किट में कुछ नेल पेंट्स भी रखिए। आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत ही बेसिक शेड्स रखिए जो आपके मल्टीपल आउटफिट्स में, साड़ीज़ या लहंगाज या सूट्स के साथ में चल जाए। तो आप ऑब्वियसली एक तो ये रेड रखिए, देन यू विल बी गोइंग टू नीड अ मरून वन, गोल्डन, कुछ बहुत बेसिक शेड्स रखिए। इसके अलावा आप एक न्यूड कलर बिल्कुल रखिए अपने साथ में, और एक दो और बेसिक कलर जो आपको अच्छे लगते हैं, लाइक पिंक हो गया या ग्रीन हो गया या फिर जैसे लेवेंडर कलर हो, जो भी आपके पसंद है आप उसके हिसाब से कुछ बहुत ही लाइट बेसिक शेड्स रख सकते हैं। आप एक वाइट नेल पेंट भी रख सकते हैं जिससे आप फ्रेंच टिप नेल्स बना सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो हैव अ नेल पेंट रिमूवर एंड सम कॉटन। तो कॉटन के लिए आप कोई भी ऐसा एक ऐसा पैक ले सकते हैं जो आपको कोई भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। लास्ट में गाइस कुछ और बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, जैसे कि वेट वाइप्स। आपके पास आपके ब्राइडल मेकअप किट में कुछ बहुत बेसिक आइटम्स भी होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम ऑल द मेकअप, विच इज़ बिंदीज़। मैं स्मॉल बिंदी लगा रही हूँ अभी, तो आप इसमें थोड़ा सा बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। अगर आपको ये पसंद है तो आप इस तरह के भी बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस सेफ्टी पिन्स, बॉबी पिन्स, टिक टैक्स एंड यू पिन्स बहुत ज़रूरी हैं। ये तो आपके पास ज़रूर होने चाहिए गाइस। ये आपके अपने ब्राइडल मेकअप किट में एक ऐसा कॉर्नर आप बिल्कुल बनाइएगा जिसमें इस तरीके की चीज़ें आप आराम से रख सकते हैं। हेड बैंड्स हो गए, हेयर बैंड्स हो गए, इलास्टिक बैंड्स हो गए, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर काम आने वाली हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कुड ऑल्सो इंक्लूड हेयर केयर प्रोडक्ट्स, लाइक आप अपना शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, ये सब चीज़ें भी उसमें अगर चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड ये जो भी बातें मैंने बताई हैं, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इस वीडियो में, ये आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।